Good evening, everyone. So, today I am going to discuss about the topic that is diabetes mellitus. So, few students were asking me to make a video on diabetes mellitus. So, here I have prepared my content. I hope you all like it and you get understanding of the topic as well. So, basically, we will firstly start with definition. Definition says it is a chronic metabolic disorder of impaired carbohydrate, protein and lipid metabolism. कि ये क्या होता है आपका एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो बेसिकली क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को हमारा प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर पाता है एंड सेकेंड वन इज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन विच a person has high blood sugar either because the body does not produce enough insulin or because the cells do not respond to the insulin that is produced. अनदर डेफिनेशन में क्या बोला है आपका ये आपका ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन के क्या बोला है आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड द कॉज बिहाइंड दैट इज दैट कि जो आपकी बॉडी है आपकी बॉडी में पेनक्रियाज है दैट इज़ नॉट मेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन कि वो इंसुलिन को प्रॉपर अमाउंट में फॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर क्या बोला है जो आपकी बॉडी के सेल्स है वो क्या बोला है आपका इंसुलिन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं पेनक्रियाज की फंक्शनिंग प्रॉपर है अप्रोप्रिएट है बट आपकी बॉडी के सेल्स ही उस इंसुलिन जो आपका रिलीज हो रहा है फ्रॉम द पेनक्रियाज उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे हैं देन इसके बाद इसमें आता है आपका क्लासिफिकेशन बेसिकली आपकी 4 टाइप्स की है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंड टाइप 4 टाइप 1 में आता है आपका IDDM दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस and second one is NIDDM that is non-insulin dependent diabetes mellitus and type 3 में आता है आपका diabetes mellitus with other syndrome or disorder and diseases and type 4 is GDM that is gestational diabetes mellitus and also type 1 is also known as juvenile diabetes mellitus and type 2 is also known as adult onset diabetes mellitus so आपका insulin dependent diabetes mellitus में क्या बोला है In this, the insulin-producing B cells of the pancreas are destroyed by autoimmune process which leads to absolute deficiency. इसमें क्या बोला है जो आपकी बॉडी होगी आपकी बॉडी खुद से क्या बोला है आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करके क्या करिए आपके खुद के पेनक्रियाज के सेल्स को डिस्ट्रॉय करे सो दैट जो आपका पेनक्रियाज है वो आपका इंसुलिन को फॉर्म ना कर सके मीन्स जो आपके पेनक्रियाज के अंदर सेल्स है जो इंसुलिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं उन सेल्स को ही डैमेज करे जिससे क्या होगा आपका अल्टीमेटली इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी देन इसके बाद क्या बोला है आपका इंसुलिन इंजेक्शन आर नीडी टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल यूजुअली बिफोर 30 ईयर्स ऑफ एज कि क्या बोला है आपका इसमें आपके इंसुलिन के इंजेक्शंस ही आपको लेने पड़ते हैं आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए और जो इसका ऑनसेट होता है वो आपको बिफोर 30 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है एंड देन जो आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में क्या बोला है आपका इट रिजल्ट्स फ्रॉम डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इसमें आपका बीटा सेल्स को ऑटो इम्यूनली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है इसमें बेसिकली क्या होता है आपका डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन होती है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है आपका इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है बट आपकी बॉडी के सेल्स क्या है उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है प्रोडक्शन तो इंसुलिन की हो रही है बट जितनी हमें प्रोडक्शन चाहिए उतनी अमाउंट में उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है देन मेनली बोला है आपका जो इसका मेनली जो इसका ट्रीटमेंट होता है या फिर वो क्या बोला है आपका दैट इज़ टू डाइट एंड एक्सरसाइज कि अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन कर रहे हो या फिर आप अपना क्या बोल रहे हो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ रहे हो प्रॉपर अमाउंट में एक्सरसाइज कर रहे हो दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन क्योरिंग ऑफ द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड इसमें ये चीज़ बोला है आपका अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हो फॉलो इन दोनों चीज़ों को नहीं कर रहे हो देन इसके बाद क्या बोला है हम ओरल ड्रग्स जो होती है आपकी उनको स्टार्ट करते हैं एंड ओरल ड्रग्स के बाद हम क्या करते हैं अगर ओरल ड्रग से भी आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस तो फिर हम क्या बोला है इंसुलिन के ऊपर जंप करते हैं मीन देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद इंसुलिन इंजेक्शंस देन जो आपका डायबिटिक मेलाइटस विद अदर सिंड्रोम है इसमें ये चीज़ बोला है कि जो आपका डायबिटीज़ मेलाइटस होगा वो आपका को-अक्कर होगा मीन्स एट द सेम टाइम आपको एक डिजीज़ कंडीशन के साथ आपको डायबिटीज़ मेलाइटस एसोसिएटेड देखने को
मिलेगा। इसमें बेसिकली जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है या फिर आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, वो आपको देखने को कॉमनली मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हाशिमोटो डिजीज़ है, उसके साथ आपको डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी के अंदर आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ भी आपको डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलेगा। एंड लास्टली इज़ द जीडीएम, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में क्या बोला है आपका, इट इज सीन ओनली इन वुमेन। वुमेन में किस में बोला है, जिनमें क्या हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप हो रही है, या फिर एट द टाइम उनको क्या बोला है, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे ही आपका जीडीएम डायग्नोज हो रहा है, डायबिटिक मेलाइटस डायग्नोज हो रहा है। बिफोर आपका प्रेगनेंसी वहाँ पे कोई भी आपके साइन एंड सिम्टम, कोई भी कॉजेज नहीं थे डायबिटिक मेलाइटस को कॉज करने के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट है इसमें हमारा कॉजेज बेसिकली टाइप 1 के अलग से एक्सप्लेन किए हुए हैं एंड टाइप 2 के अलग से एक्सप्लेन किए हुए हैं। देन फर्स्टली वी विल गो विद द टाइप 1 में क्या बोला है आपका, हेरिडिटरी या जेनेटिक कॉजेज की वजह से हो सकता है। अगर आपका ट्विन्स है, एक आपका क्या है आइडेंटिकल ट्विन है, तो अगर एक ट्विन को है देन चांसेस दूसरे ट्विन को होने के भी बहुत ज़्यादा है। या फिर अगर आपका कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस आपको देखने को मिल सकता है। देन टाइप 2 में क्या बोला है आपका, फर्स्ट वन इज डीसेंसिटाइजेशन, की क्या होगा, आपकी बॉडी होगी वो क्या कर रही है, आपका इंसुलिन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। या फिर क्या बोला है आपका, आपकी बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। देन इज अगर आपका फैट का मेटाबॉलिज्म है, अगर आपकी बॉडी है इंक्रीज प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और यूटिलाइजेशन करी है, उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपका आता है कि हाँ ओबेसिटी है, इनएक्टिविटी है, अगर कोई आपका पैनक्रियाटिक डैमेज हो गया है, उन सब चीज़ों की वजह से भी क्या बोला है आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इसके बाद आएंगे हम अदर कॉजेज पे। अदर कॉजेज मेनली क्या बोला है, अगर आपका ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर दैट ऑल्सो लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस सम टाइम। बट वो कब होगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, अनकंट्रोल्ड है। या फिर आपका एज की क्या बोला है आपका, विद एज क्या बोला है आपके डीएम होने के चांसेस, दैट इज डायबिटिक मेलाइटस होने के चांसेस आपके इंक्रीज होते हैं। अगर आप अनहेल्दी फूड का इंटेक कर रहे हो, स्पाइसी फूड का इंटेक कर रहे हो, जंक फूड का, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक कर रहे हो, उसकी वजह से भी डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। देन इज स्ट्रेस, देन स्मोकिंग, एंड लास्टली मेडिसिन। मेडिसिन बेसिकली कौन कौन सी, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड योर बीटा ब्लॉकर्स एंड योर ओटीसी, दैट इज ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की वजह से भी क्या बोला है आपका, एज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दीज मेडिकेशंस क्या बोला है आपका, डायबिटीज मेलाइटिस आपको देखने को मिल सकता है पेशेंट्स में। देन इसके बाद हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम्स में बेसिकली जो आपके मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 3 Ps। 3 Ps में है आपका पॉलीयूरिया, दैट मीन्स बार बार मल्टीपल टाइम एक्सेसिव यूरिनेशन होगी। पॉलीडिप्सिया, कि जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। एंड लास्टली इज पॉलीफेजिया, कि जो आपका पेशेंट होगा जिसको डायबिटीज मेलाइटिस होगा उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। अदर देन दीज सिम्टम्स, जो आपका फर्स्ट वन है दैट इज फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस फील हो सकती है, देन नोजिया फील हो सकता है, विजन चेंजेस हो सकते हैं। ये मैं आपको लास्ट में जब मैं आपको पैथीज बताऊंगी इसमें, उसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन इज ड्राई माउथ होगा, ड्राई स्किन होगा, इसीलिए क्या हो रहा है आपका पॉलीडिप्सिया हो रहा है। और एक इस वजह से हो रहा है पॉलीयूरिया की वजह से हो रहा है। रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, सोर्स फॉर्म होंगे बॉडी में जो क्या होंगे आपके जल्दी हील नहीं होंगे। देन आपका एब्डोमिनल पेन है, देन आपका वॉमिटिंग एंड नोजिया है। देन इज कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। और दूसरा है आपका कीटो एसिडोसिस, की जो आपका कीटोन बॉडीज है वो आपके क्या होंगे, आपके ब्लड में रहेंगी। ब्लड में होने की वजह से क्या बोला है, वो आपका कीटो एसिडोसिस को कॉज करेगी। देन नेक्स्ट है इसमें आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी आपकी बेसिकली 2 टाइप्स की है फॉर टाइप 1 डायबिटीज। तो देखो जो आपका पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या बोला है आपका, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, हेरिडिटरी है, कुछ भी चीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए हमने वायरल इन्फेक्शन कॉज लिया है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के जो सेल्स होंगे, सेल्फ सेल्स होंगे, उसमें क्या होगी आपकी
अल्ट्रेशन आएगी, उस अल्ट्रेशन की वजह से क्या करेगी, हमारी बॉडी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या बोला है, हमारी जो बॉडी होगी वो हमारे फॉरेन सेल्स और सेल्फ सेल्स में हमारा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या बोला है, हमारे पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स होंगे उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या बोला, आपकी इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, एंड अल्टीमेटली द इंसुलिन डेफिशिएंसी विल लीड टू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। ऑन द अदर हैंड आपका क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है या फिर आपका स्ट्रेस है, उसकी वजह से क्या बोला है, आपका लैक ऑफ इंसुलिन आपकी बॉडी में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बोला है, आपके बीटा सेल्स जो हैं उनकी डिसरेगुलेशन हो रही है। मीन्स वो क्या बोला है, वो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में कर रहे हैं, या फिर जो वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपकी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सेल्स के अंदर जो फैट प्रेजेंट होंगे उसका ब्रेक डाउन होगा, अलॉन्ग विद दैट ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा और प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या बोला है, इनएप्रोप्रिएट अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में क्या बोला है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दैट विल लीड टू इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जब वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, दैट विल रिजल्ट इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। देन इसके बाद आती है हमारी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोई भी डिजीज कंडीशन है, किसी भी डिजीज कंडीशन में आपकी 2 बेसिक आपकी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन होती है, दैट इज हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये कोई भी डिजीज कंडीशन, जनरल वेलबींग पूछेंगे, जनरल हेल्थ स्टेटस पूछेंगे कि हाँ कितने टाइम से आपको ये डिजीज कंडीशन है, कितने टाइम से आप सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, विजन चेक करेंगे, बॉडी को फुली एग्जामिन करेंगे फ्रॉम हेड टू टो। उसके बाद जो हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आती है, दैट इज फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर में क्या बोला है आपका, measuring fasting blood glucose level normally less than 110 mg per dl, patient is said to be diabetic if value is above 125 mg per dl। फास्टिंग ब्लड शुगर में क्या बोला है, हम इसमें क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करेंगे। हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को एम्प्टी स्टमक आने के लिए बोलेंगे मॉर्निंग में, और उसके बाद हम ब्लड सैंपल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ब्लड शुगर का लेवल चेक करेंगे। इफ इट विल बी लेस देन 110 mg पर dl, देन वी विल कॉल इट नॉर्मल। यूजुअली आपका लेस देन 100 होता है, बट अगर आपका 110 है फिर भी हम उसको नॉर्मल बोलेंगे। फिर अगर क्या बोला है आपका, अगर आपका इसका जो लेवल है वो आपको 125 mg पर dl से है फास्टिंग में, दैट विल इंडिकेट कि जो आपका पेशेंट है दैट इज डायबिटिक। इसके बाद सेकेंड है आपका रैंडम ब्लड ग्लूकोज। रैंडम ब्लड ग्लूकोज का मीनिंग है आपका रैंडम, मतलब इसमें आपको कोई प्रॉपर प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आपका एम्प्टी स्टमक ही आना पड़ेगा, या आप कभी भी ले सकते हो। और इसकी जो आपकी वैल्यू है, अगर वो आपकी क्या बोला है, आपकी अंडर 200 होगी, दैट विल इंडिकेट क्या बोला है आपका नॉर्मल होगा। बट अगर 200 से ज़्यादा होगी, दैट विल इंडिकेट जो पर्सन है वो उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। देन इज फास्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज। फास्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज में क्या बोला है आपका, जब आप स्टैंडर्ड मील लोगे, मील लेने के 2 आवर्स के बाद क्या होगा, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल लेने के बाद क्या बोला है आपका, 2 आवर्स के बाद अगर आप ब्लड सैंपल ले रहे हो खाने के बाद, अगर वो जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपका फास्टिंग के लेवल में आ रहा है विद इन 2 आवर्स, दैट मीन्स वो क्या है आपका ठीक है। बट अगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो उतना ही है या फिर ज़्यादा है, दैट विल इंडिकेट कि वो जो पर्सन है ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लाइकोसिलेटेड HB। इसमें क्या बोला है आपका, बेसिकली जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अपने आप को अटैच करता है विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में। तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और वो वहाँ से आपका सेपरेट। सो नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन है, दैट इज ग्लाइकोसिलेटेड HB। ग्लाइकोसिलेटेड HB में क्या बोला है आपका, जो इसमें क्या होगा, हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अपने आप को अटैच करेगा विद द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वहाँ से डिटैच नहीं होगा, वहाँ से सेपरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में जो हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल होगा वो हमारा इंक्रीज होगा। और उसी इंक्रीज्ड आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसिलेटेड HB बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, HbA1c और HbA1c। तो HbA1c में देखो क्या बोला है, सेम चीज़ बोली है कि जो आपका
ग्लूकोज वो क्या हो बोला है, हमारे ब्लड के मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहेगा थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। अब आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है हमारा, दैट इज ऑफ 120 डेज, कि 120 डेज तक जो ग्लूकोज होगा वो हमारा आरबीसीज के सरफेस पे ही स्टिक होके रहेगा। और जो हमारा HbA1c टेस्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमारी बॉडी का ओवरऑल ग्लूकोज कंट्रोल को डिटेक्ट करता है, उसको इंडिकेट करता है फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, की लास्ट 3 मंथ्स में कितने शुगर स्पाइक्स हो रहे हैं, कैसे आपकी बॉडी मैनेज करे उस इंक्रीज लेवल को, और कैसे उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रही है खुद से। देन इसके बाद देखो क्या बोला है आपका, HbA1c लेवल को हम अब कैसे चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे। कोई भी पर्सन जो क्या बोला है, जिसने आपका ओवरनाइट फास्ट किया है फॉर अबाउट 8 to 10 आवर्स, देन उसके बाद उसका ब्लड सैंपल आपका लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेने के बाद क्या बोला है आपका, अगर आपका HbA1c का लेवल है 4 to 6 है, दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल। बट अगर इट इज़ फ्रॉम 6.1 to 7, दैट इंडिकेट्स कि क्या है आपका, दैट इज़ द टारगेट रेंज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कि अगर कम है 6.1 to 6.5 है, दैट मीन्स वो पर्सन आपका प्री डायबिटिक हो सकता है। या फिर अगर उसको उस टाइम पीरियड पे अगर आप ट्रीट कर रहे हो, दैट मीन्स उसका जो आपका कॉम्प्लिकेशंस होगी डायबिटीज़ की, वो उसकी बहुत ही कम होगी या फिर नहीं होगी। बट अगर आपका जो लेवल है दैट इज मोर देन 7, that will indicate you have poor control over your diabetes mellitus, that will possibly and definitely lead to complications, और complications में आपकी 3 पैथीज आती है, दैट आई विल डिस्कस इन द एंड। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में देखो क्या बोला है, इट मेजर्स द बॉडीज रिस्पॉन्स टू शुगर यूज टू स्क्रीन फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड प्री डायबिटीज। ये क्या बोला है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स को मॉनिटर करता है अगेंस्ट शुगर। और ये किस चीज़ के लिए होता है, हमारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को हमारे स्क्रीन आउट करने के लिए, या फिर प्री डायबिटिक अगर कोई पर्सन होगा उसको स्क्रीन आउट करने के लिए। इसमें देखो क्या बोला है, पेशेंट में क्या बोला है आपका, फॉर 3 consecutive डेज जो पर्सन होगा वो क्या करेगा आपका, ऐसी डाइट का इंटेक करेगा जो डाइट क्या बोला आपका 150 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगी पर डे। देन उसके बाद क्या बोला है, 3rd डे के बाद जो पर्सन होगा दैट विल फास्ट ओवरनाइट, एंड इन द मॉर्निंग द ब्लड सैंपल ऑफ दैट पेशेंट इज टेकन। आफ्टर क्या बोला है आपका, ब्लड सैंपल आपने ले लिया है, उसको आप लैब में आप टेस्ट करने के लिए भेज रहे हो। आफ्टर दैट उस क्लाइंट को क्या करोगे आप, 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज उसको ड्रिंक करने के लिए दोगे। एंड आफ्टर दैट 1.5 to 2 आवर्स, दैट इज 1.5 आवर्स से लेकर के 2 आवर्स तक क्या बोला है आप उसको, उसके बाद उसका सैंपल अगेन लोगे और उसके बाद उसके ब्लड शुगर लेवल को चेक करोगे। तो इसमें क्या बोला, अगर आपका क्या बोला है, फास्टिंग में जो आपने सैंपल लिया है, if that is below 100 that indicates it is normal, but अगर वो आपका 100 to 125 है, that indicates the person is pre-diabetic. if it is greater than or equal to 126 mg per dl, that indicates that it is diabetes mellitus, कि आपका जो diabetes mellitus है वो आपका उस पेशेंट को होगा। this is provisional, not provisional, sorry for that। एंड उसके बाद जो सेकंड आपने आफ्टर 2 आवर्स के बाद जो आपने सैंपल लिया था, उसका अगर क्या बोला है, बिलो 140 mg पर DL रेंज है, दैट विल इंडिकेट कि पर्सन जो आपका नॉर्मल है, उसको डायबिटीज़ नहीं है। बट 140 से 199 के बीच में रह रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज प्री डायबिटिक। और जो अगर उसका लेवल जो आपका 200 या फिर 200 से ज़्यादा है, दैट विल इंडिकेट द पर्सन इज डायबिटिक, कि उसको क्या है आपका डायबिटीज मेलाइटिस है। देन अदर जो आप टेस्ट कर सकते हो, फर्स्ट वन इज यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में क्या करोगे आप, कीटोन बॉडीज का प्रेजेंस देखोगे आप यूरिन में, या फिर आप प्रोटीन का प्रेजेंस देखोगे इन द यूरिन। और सीरम लिपिड प्रोफाइल में क्या होगा आपका, एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड क्या होगा, बेसिकली जो आपका HDL है, LDL है, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यूज है वो आपकी इंक्रीज होगी। देन सीरम अमाइलेज में क्या बोला है, हम देखेंगे, चेक करेंगे कि अमाइलेज की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होगी, दैट विल इंडिकेट क्या है हमारा, पैनक्रेटाइटिस है। और पैनक्रेटाइटिस किसकी वजह से होगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से होगा। देन इज ABG एनालिसिस में क्या करोगे आप, उसमें चेक करोगे आप कि हाँ pH की वैल्यू डिक्रीज्ड है, बाइकार्बोनेट का लेवल आपका डिक्रीज्ड है, और साथ ही साथ आपको क्या हो सकता है, उसमें आपको रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को भी मिल सकता है। देन लास्टली आपका TFT, दैट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या बोला है, इंक्रीज थायराइड एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ क्या बोला है, ग्लूकोज का लेवल भी आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द
मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में यू नीड टू मेक श्योर कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, जर्नल मैनेजमेंट पे पहले ऑप्ट करो। तो आप क्या करोगे, फर्स्टली जर्नल वेलबींग को चेक करोगे, देन अगर कोई पेशेंट को स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, उसको लोअर करने की कोशिश करोगे सो दैट बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नॉर्मलाइज आ सके, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, हम एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, हम बेसिकली प्रिवेंशन फॉर्म इंजरी करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे, क्योंकि क्या है, अगर किसी भी टाइप की इंजरी अगर डायबिटिक पेशेंट को होती है, वी ऑल नो दैट कि उसमें क्या बोला है, आपका जो हीलिंग प्रोसेस होती है, हीलिंग पावर होती है, दैट इज़ वेरी पुअर। तो हमने क्या करना है, पेशेंट को इंजरी होने नहीं देनी है, पेशेंट के बॉडी में किसी भी टाइप का वूंड की फॉर्मेशन होने नहीं देनी। तो हम क्या करेंगे, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, पेशेंट की सराउंडिंग को, पेशेंट के एनवायरमेंट को हम सिक्योर बनाएंगे एंड सेफ बनाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रिगार्डिंग हाइड्रेशन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर फूड इनटेक। ऐसी फूड आइटम्स जो क्या करेंगे, आपका ब्लड शुगर को इंक्रीज नहीं करती हैं, हम उन फूड आइटम्स का इनटेक के लिए पेशेंट को एजुकेट करेंगे। देन नेक्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जो सबसे बेसिक है, सबसे कॉमन है, दैट इज योर इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी में देखो क्या बोला है आपका, इट डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज बाय प्रमोटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स एंड इनहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आल्सो इनटू द ग्लूकोज। कि क्या बोला है आपका, इंसुलिन थेरेपी क्या करती है, हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या बोला है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज कैसे करती है, कि जो ग्लूकोज है वो क्या करे, हमारा सेल्स के अंदर जाए, वो हमारे ब्लड में फ्रीली फ्लो ना करेंगे, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जाए, और साथ ही साथ क्या बोला है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने नहीं देती है, एज वेल एज जो हमारे अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, हमारे प्रोटीन के ब्रेक डाउन से फॉर्म हो रहे हैं। अमाइनो एसिड्स को भी हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होने नहीं देती है। देन इसके बाद हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ इंसुलिन आते हैं। वैसे हमारे 7 to 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन है, बट जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे ये 4 बेसिक टाइप्स है। फर्स्ट वन इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हमारा ह्यूमिलॉग है। इसका जो ऑनसेट होता है वो क्या हो, हमारा 10 to 15 मिनट्स, मीन्स असर दिखाना ये कब शुरू करता है, हमारा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के 10 to 15 मिनट्स में। देन हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में हमारा इंसुलिन आर आता है, दैट इज रेगुलर इंसुलिन, और इसका जो ऑनसेट होता है दैट इज 30 मिनट्स बिफोर द मील। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में हमारा एनपीएच इंसुलिन है, दैट इज न्यूट्रल प्रोटेमाइन हेक्डॉन इंसुलिन। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है दैट इज फ्रॉम 3 to 4 आवर्स, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारा 12 to 18 आवर्स तक रहता है। एंड नेक्स्ट लास्टली हमारे पास है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हमारे पास ग्लार्जिन है, जो क्या बोला है, हमारा एक्ट करता है आफ्टर 6 to 8 आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये क्या बोला है, हमारा 24 आवर्स तक क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। देन इसके बाद है हमारे इंसुलिन स्लाइडर स्केल, कि अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल 150 तक होगा तो हम इंसुलिन नहीं लगाएंगे। इफ 151 से 200 तक है देन 2 यूनिट्स, इफ 201 to 250 है देन 4 यूनिट्स, इफ 251 to 300 है देन हम 6 यूनिट एडमिनिस्टर करेंगे। आफ्टर 301 to 350 है तो हम 8 यूनिट्स। 351 to 400 के बीच में अगर आपका क्या है, ब्लड ग्लूकोज का वैल्यू है, देन हम क्या करेंगे, 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन को एडमिनिस्टर करेंगे। लास्टली अगर क्या है, हमारा मोर देन 400 है तो हम क्या करेंगे, 12 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन देंगे। बट मेक श्योर टू कंसल्ट द फिजिशियन। विदाउट फिजिशियन कंसल्टेशन आप क्या कर सकते हो, इंसुलिन को डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हो, आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद हमारे आते हैं ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स। इसमें जो हमारे एंटी डायबिटिक ड्रग्स थे या फिर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स थे वो क्या थे हमारे, फर्स्ट वन जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे आते हैं सल्फोनाइल यूरिएस, जो क्या है, हमारे हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करते हैं, लोअर करते हैं। देन इज मैग्लिटिनाइड्स। मैग्लिटिनाइड्स क्या कर रहा है हमारा, दैट इज ऑल्सो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, वो क्या कर रहा है, हमारा ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कर रहा है। देन नेक्स्ट हमारा है थायाजोलिडाइन डियोन्स। थायाजोलिडाइन डायोन्स क्या कर रहा है, हमारा इंसुलिन को सेंसिटाइज कर रहा है। सेंसिटाइज करना मीन्स कि हमारी बॉडी क्या करेगी, फिर उस इंसुलिन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी का जो हमारा शुगर स्पाइक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, वो हमारा
डिक्रीज हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली ये हमारा दिया जाता है इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। देन आपका नेक्स्ट है दैट इज बायग्वेनाइड्स। बायग्वेनाइड्स में क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो इंसुलिन सेंसिटाइजर। और लास्टली जो हमारे पास है दैट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स क्या कर रहा है हमारा, ये बेसिकली जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके क्या बोला है, उनको इजीली अब्जॉर्बेबल बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोला है, वो हमारे इजीली अब्जॉर्ब होते हैं, इजीली हमारा इंसुलिन उनका क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर पा रहा है और उनको यूटिलाइज कर रहा है। और मोस्ट कॉमन मेडिकेशन जो हम इसमें देते हैं दैट इज़ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हम देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, जो इसका डोजेज होता है यूजुअली दैट इज़ 500 mg BD। BD मीन्स ट्वाइस अ डे। बट आपने क्या बोला है, हमारा जो मेडिकेशन है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फिजिशियन, कि फिजिशियन हमारी क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, कैसे प्रिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट एज सच हम परफॉर्म नहीं करते हैं, बट इन केस कोई और हमारे पास मेथड नहीं है, हमारी जो मेडिकेशंस है, मेडिकेशन इंसुलिन थेरेपी के रिगार्डिंग भी जो हमारा पेशेंट है हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और पेशेंट की लाइफ को सेव करना हमारा प्रायोरिटी होगा, तो हम क्या करेंगे, आप हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। उसमें हम या फिर क्या करेंगे, अगर पेनक्रियाज डैमेज है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स हमारे डैमेज है, डिसफंक्शन हो रहा है, तो हम पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। या फिर जो हमारा किडनीज़ है, किडनीज़ हमारा क्या कर रहा है, कीटोन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी से प्रोटीन का एक्सक्रीशन कर रहा है, अलॉन्ग विद दैट क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन के लेवल को इंक्रीज करके रख रहा है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, अगर रिनल डिसफंक्शन होगा तो हम रिनल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। और जो हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें मैं आपको चार्ट्स या फिर आपके पेजेस जो होंगे वो आपको शेयर कर दूंगी। बट नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना है, नर्सिंग असेसमेंट राइट डाउन करनी है, देन आपने डायग्नोसिस राइट डाउन करने हैं 5 to 6 दैट शुड बी एज एविडेंस्ड बाय। देन फिर पर्टिकुलरली आप क्या करोगे, एक डायग्नोस को राइट करोगे, उस पर्टिकुलर डायग्नोस का आप गोल लिखोगे। गोल लिखने के बाद आप क्या करोगे, 7 to 8 आप इंटरवेंशन को एनलिस्ट करोगे। देन इसके बाद है हेल्थ एजुकेशन। आफ्टर आप नर्सिंग मैनेजमेंट को कंप्लीट कर रहे हो, यू विल गो टू द हेल्थ एजुकेशन। आप क्या करोगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करोगे अब रिगार्डिंग किस चीज़ के, डाइट की, वो उन्होंने कैसी डाइट लेनी है, किन चीज़ों का इंटेक करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। देन इज एक्सरसाइज, कि उनको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए। देन इज ट्रीटमेंट, कि जो आपका डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट है वो कैसे है, किस हिसाब से होता है। और लास्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में बेसिकली जो आपका डायबिटिक फुट है वो हमने होने नहीं देना है। अलॉन्ग विद दैट अदर बॉडी के इन्फेक्शंस हैं उनसे भी हमने क्या करना है, प्रिवेंट करके रखना है पेशेंट को। लास्टली हमारी क्या आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो हमारी जो 3 बेसिक पैथीज आती है इसमें कॉम्प्लिकेशन में, दैट इज़ योर न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड योर रेटिनोपैथी। ये जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस है ये हमें बेसिकली जो हमारा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसमें देखने को मिलती है। न्यूरोपैथी में क्या होता है, हमारे जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे डैमेज हो जाते हैं। नेफ्रोपैथी में क्या हो रहा है, हमारे जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं हमारी किडनी के वो हमारे डैमेज हो रहे हैं। और लास्टली जो हमारा रेटिनोपैथी है, रेटिनोपैथी में क्या हो रहा है, हमारे आइज़ का जो रेटिना है दैट इज़ गेटिंग डैमेज, जिसकी वजह से हमें क्या बोला है, हमारी बॉडी के अंदर हमने सिम्टम्स में पढ़ा था कि हमारा विजन चेंजेस हमको दिखने को मिल रहे हैं, ब्लड विजन हो रहा है। ये सारी चीज़ें इन्हीं 3 पैथीज की वजह से हो रही है। और मेनली जो हमारा ये डायबिटीज़ मेलाइटस है ये हमारा नर्वस सिस्टम को, हमारा रिनल सिस्टम को और हमारा सेंसरी सिस्टम में बेसिकली हमारा जो आय है इनको अफेक्ट कर रहा है। सो इट वॉज फॉर टुडे। आई गेस, आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन अदर टॉपिक्स, अदर थिंग्स, तो आप मुझे DM कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो इन यूट्यूब वीडियोज़। देन आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स। बाय फॉर टुडे।